नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतों की नगरी में। शताब्दी एक्सप्रेस में एक खुशहाल परिवार सफर कर रहा था। रमेश, उसकी पत्नी सविता और उनकी 9 साल की बेटी पायल सब एक पारिवारिक यात्रा पर निकले थे। पायल खिड़की के पास बैठी बाहर के दृश्य देख रही थी और सविता रमेश के साथ चाय का आनंद ले रही थी। ट्रेन की हल्की हल्की आवाज और बाहर के हरियाली भरे नज़ारे एक सुखद माहौल बना रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई और सुरंग में प्रवेश करते ही एक जोरदार धमाका हुआ। सब यात्री अपनी अपनी जगह से गिर पड़े। ट्रेन पटरी से उतर गई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रमेश ने खुद को संभालते हुए देखा कि सविता और पायल पास में ही थे, लेकिन दोनों बेहोश थीं। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की और जैसे तैसे उन्हें बाहर ले आया। बाहर का दृश्य और भी भयावह था। चारों तरफ मलबा और घायल लोग थे। रमेश ने सविता और पायल को एक सुरक्षित जगह पर बैठाया और मदद की तलाश में निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और अंधेरे में कुछ छायाएं चलती हुई दिखने लगीं। रमेश को एक अनजाना डर महसूस होने लगा। तभी एक और बचे हुए व्यक्ति, राघव, ने रमेश को अपनी ओर बुलाया। राघव ने बताया कि उसने भूतों की उपस्थिति महसूस की है और इस जगह पर कुछ गड़बड़ है। रमेश ने पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जल्द ही उसने भी अजीब घटनाओं का सामना किया। पायल को अजीब सपने आने लगे, जिसमें वह एक पुराने हादसे के दृश्य देखती। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने एक और ट्रेन हादसे की आत्माओं को देखा है, जो बदला लेने के लिए भटक रही है। सविता और रमेश ने पायल की बातों को गंभीरता से लिया और राघव के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आत्माओं का आतंक और बढ़ने लगा। एक एक करके लोग गायब होने लगे। रमेश ने देखा कि सविता भी अचानक गायब हो गई है। घबराया हुआ रमेश और राघव अब तक बचे हुए अन्य लोगों के साथ मिलकर आत्माओं को शांत करने और सविता को ढूंढने की कोशिश करने लगे। अंततः राघव और रमेश ने पता लगाया कि इस हादसे के पीछे एक भयानक पिशाच का हाथ था, जिसने दशकों पहले भी इसी तरह का हादसा करवाया था। पिशाच ने एक बार फिर से वही दोहराने की कोशिश की थी। राघव और रमेश को आखिरकार समझ में आ गया कि पिशाच को हराने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और आत्माओं के प्रति सम्मान की भी जरूरत होगी। उन्होंने महसूस किया कि पिशाच को परास्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिससे न केवल आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी, बल्कि पिशाच भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राघव ने अपने पूर्वजों से सीखा, एक प्राचीन अनुष्ठान याद किया, जिसमें आत्माओं को शांति देने और बुरी शक्तियों को खत्म करने की शक्ति थी। उन्होंने और रमेश ने मिलकर इस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उन्होंने बचे हुए लोगों को एकत्र किया और उन्हें इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए तैयार किया। राघव ने जंगल से कुछ विशेष जड़ी बूटियां और सामग्री इकट्ठी की, जो इस अनुष्ठान के लिए जरूरी थीं। रमेश ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पास के एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। जैसे ही रात गहरी होने लगी, राघव और रमेश ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक विशेष चक्र बनाया और उसके चारों ओर दिए जलाए। सब लोग चुपचाप अनुष्ठान के लिए बैठ गए और राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि बढ़ती गई, आत्माओं की छायाएं चक्र के चारों ओर दिखाई देने लगीं। पिशाच भी अपने भयानक रूप में प्रकट हुआ और उसने अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव और रमेश डटे रहे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति और ध्यान मंत्रों में लगा दी। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। पायल, जो अब तक अपनी मां के पास छिपी हुई थी, अचानक अनुष्ठान के बीच में आ गई। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था, जो उसकी दादी ने उसे दिया था। पायल ने ताबीज को राघव को दिया और राघव ने ताबीज को चक्र के केंद्र में रखा। ताबीज में छिपी हुई शक्ति ने अनुष्ठान को और भी शक्तिशाली बना दिया। ताबीज की शक्ति और राघव के मंत्रों ने पिशाच को कमजोर कर दिया। आत्माओं ने भी अपना बदला लेने के लिए पिशाच पर हमला करना शुरू कर दिया। पिशाच ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन अंततः ताबीज की शक्ति और अनुष्ठान की पवित्रता के सामने हार गया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, पिशाच की चीखें जंगल में गूंज उठीं और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। आत्माओं ने भी शांति प्राप्त कर ली
और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। बचाव टीम आई और बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। सविता और पायल सुरक्षित मिल गईं। राघव और रमेश ने इस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा।